मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 489वीं कक्षा, 8वें अध्याय की तीसरे पाद में 69 सूत्रों तक हो चुके हैं। पूछो, कोई प्रश्न है तो। ये सूत्र आ गया था समझ में पूरा। स्तौत्तीर्णोरेव षण्यभ्यासात्। और प्राक्सितादड्विवाइपी, यहाँ से हमने जो प्रारंभ किया था कि सित शब्द से पूर्व पूर्व, तो जो आज सूत्र आएगा उसमें सेव धातु तक ग्रहण किया गया था। फिर उसके आगे स्थादिश अभ्यासेन च अभ्यासस्य, यहाँ स्थादि जो ग्रहण किए गए थे, ये स्था से नय सेध सिच, यहाँ से लेकर के और ये भी सेव धातु तक थे, ठीक है ना। वो भी सेव तक ही आए थे, सित सित से पहले पहले तक। और वहां हमने अभ्यास में भी शत्रु किया और अभ्यास के व्यवधान होने पर अगले भाग में भी शत्रु किया। अब ये जो सूत्र आ रहा है आगे, इसमें जो धातुएं पढ़ी हुई हैं, इसमें सेव सित सय यहाँ तक का भाग अलग करें तो आगे बचेगा शिवु सह सुट स्तु और स्वंज। इनसे संबद्ध अगला सूत्र भी आ रहा है, शिवादि नाम वाड्यवाई की। तो शिवादि, शिवादि कहाँ से लेंगे? शिवु सह सुट स्तु और स्वंज। अब इसमें सुट को हटा सकते हैं क्योंकि सुट का और अट आगम का संबंध नहीं है। सुट और अडागम, ये कह रहा है ना अड व्यवायपी, तो वहां शिव सह स्तु और स्वंज, इन धातुओं में अडागम का व्यवधान होने पर होता भी है और बिना अट के व्यवधान होने पर भी। वहां दोनों प्रकार से विकल्प करने वाला जो सूत्र आगे आ रहा है, इनमें विकल्प होगा। अट का व्यवधान होने पर भी शत्रु दिखाई देगा हमें विकल्प से। अगला सूत्र इसी सूत्र के आधे भाग से संबद्ध है। तो सूत्र प्रारंभ करते हैं। परिनिविभ्य सेव सित सय शिवु सह सुट स्तु स्वंजाम। परिनिविभ्य पंचमी बहुवचनांतम। उपसर्गा जो पीछे से चल रहा था, तो उपसर्गों में यदि हम गणना करें तो ऐसे कितने उपसर्ग हैं जहाँ की इण का ग्रहण, इनके अंत में इण जहां आ रहा हो, इण से उत्तर हमें सकार मिल जाए। तो प्र परा अपसम ये नहीं है। अनु, अनु आ रहा है, गिनती यदि की जाए तो अनु। फिर अव, निस निर दुस दुर, नी नी निस निर, तो नी आ गया। फिर निस निर दुर दुस दुर। फिर वी अधि सु, उतना ही है। परि प्रति अभि अपि, बस ये 9 के लगभग इस प्रकार के उपसर्ग हैं कि जहां पर इण आ जाता है और उसके आगे सकार उपलब्ध हो जाएगा। तो वहां जिन जिन सूत्रों में उपसर्गों का निर्देश कर दिया गया है, गणना कर दी गई है,
वहां ये सारे 9 नहीं लेंगे, वहां उतने ही लेंगे। जैसे यहाँ पर परी, नी और वी 3 ही तो ले लें, अब सारे नहीं ले सकते। उपसर्गात के आने पर भी विशेष उपसर्ग ही लिए जाएंगे। अच्छा तो जी, परि ये उपसर्ग जो इन अंत में है, उनका यदि यणादेश भी हो जाए तो उसके बाद भी कर सकते हैं ना, क्योंकि इण में आ जाएंगे। देखो, यणादेश हो जाए न हो जाए बात उसकी नहीं हो रही है। हम तो जब अलग अलग पदों को रख करके देखेंगे ना कि इन से उत्तर सकार आ रहा है नहीं आ रहा, नहीं तो ये सूत्र लगेंगे कहाँ पर फिर। ये सूत्र अपना कार्य तभी तो कर पाएंगे जब इन से उत्तर हमें सकार मिलेगा। तो यणादेश थोड़ी प्रतीक्षा कर लेगा थोड़ी देर के लिए। वो कहेगा ठीक है, अपना कार्य कर लो आप, मैं तो अपना करूंगा ही। आप नहीं करोगे तब भी मैं करूंगा, आप करोगे तब भी मैं करूंगा। उसको तो कोई बाधा नहीं है ना। तो जिसको बाधा नहीं होती वो थोड़ी शांति से बैठ जाता है थोड़ी देर के लिए कि मुझे, मेरा तो काम होना ही है, मुझे जल्दी बेचैनी क्यों करनी है। बेचैनी कौन करता है कि देखो ये देर हो गई तो मेरा काम अटक जाएगा। अब उसे बड़ी बेचैनी होती है कि कहीं मुझे बाधा ना पड़ जाए। और जिसको पता है नहीं है, अब कहीं सभा हो रही है, कोई नेता आना है, तो पहले से जो दर्शक हो रहे होते हैं श्रोतागण, वो अपनी अपनी सीटें घेरने का प्रयास करते हैं ना। अपनी अपनी सीट घेरते हैं, अगर देर में पहुंचेंगे तो सीट नहीं मिल पाएगी। और सबसे अंत में फिर नेता आता है, उसको चिंता होती है सीट की। उसको तो सीट मिलनी ही है, वो चाहे देर में पहुंचे चाहे पहले पहुंचे। तो यण आदेश तो हो ही जाना है, लेकिन पहले हमें यहाँ पर मूर्धन्य कर लेना है। ऐसा नहीं है कि पहले यण करेंगे फिर उसको असिद्ध करेंगे, असिद्ध ऐसे यण नहीं होता है। तो परिनिभ्य पंचमी बहुवचनांतम सेव सित सय शिवु सह सुट स्तु स्वंजाम षष्ठी बहुवचनांतम। इसमें कुछ शब्द भी आए हुए हैं धातुओं के साथ साथ। जैसे यहाँ पर देखें हम तो सित और सय, ये 2 धातु से बने हुए शब्द हैं, सी धातु से ही। और सुड आगम जो किया है, इसमें सुट जो पढ़ा हुआ है ये आगम की दृष्टि से है। तो सुटका पूर्व से जो सुट का विधान होता है उधर उसके अधिकार में जिन सूत्रों से, वही सुट यहाँ पर लेना है। ठीक है ना। तो अर्थ बनेगा परिनिवि इत्यतेभ्यः उपसर्गेभ्यः उत्तरेषाम। अब यहाँ इण कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इण है ही, जब नाम ही ले दिया उपसर्गों का तो इण कहने की अलग से। इण तो तब कहा जाएगा ना जबकि छंटनी करनी हो हमें, सभी में इण विद्यमान है। तो इत्यतेभ्यः उपसर्गेभ्यः उत्तरेषाम सेव सित सय सेवु सह सुट स्तु स्वंज, इनमें षष्ठी है। तो इत्यतेषाम सकारस्य मूर्धन्य आदेशो भवति। अब जो पीछे से जो आ रहा था कि प्राक सिताद अर्ध विवाहिपी और स्थादेश अभ्यास न चाभ्यासस्य, अर्थ में बोलेंगे तो इसको भी, लेकिन इसका बोलना कौन सी धातु के लिए चरितार्थ हो पाएगा? केवल सेव धातु के लिए। समझ में आ रहा है नहीं? धातुएं तो अनेकों पढ़ी है ना इसमें, लेकिन जब पीछे कह दिया गया था कि सित से पूर्व पूर्व तक प्राक सितार, तो एक ही तो मिलेगी यहाँ पर, और नहीं मिलेंगे। इसलिए अब अट का विधान का उदाहरण एक का ही दिखाना है, और उसी में, उन्हीं में जो है उसी एक में अभ्यास और अभ्यास का विधान होने पर ये भी दोनों कार्य दिखाने हैं। तो सेव के उदाहरण में देख लो, तो परिसेवते निषेवते विषेवते। तो यहाँ पर, यहाँ शत्रु की प्राप्ति थी पहले किसी से या नहीं थी? इस सूत्र को हटा दें तो यहाँ शत्रु की प्राप्ति है या नहीं है? शत्रु हो जाएगा या नहीं हो सकता आदेश प्रत्ययों से, ऋण और कवर्ग से होती है। आदेशस्य सकार। तो आदेश का ही तो है ये। शेवरी से बने है ना, शेवरी, तो धातु आदेश है, शह सह आदेश रूपी सकार हो गया यहाँ पर। तो आदेश प्रत्ययों से कर सकते हैं कि नहीं?
फिर यहाँ उदाहरण देने की क्या आवश्यकता है? उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर सेव धातु के सकार को मूर्धन्य करना है। तो यहाँ क्यों करना है? यहाँ तो आदेश प्रत्यय कर देगा। कल ही तो बताया था, सात पदाद्यो हो, इसको नहीं भूलना है। सात को अलग कर दो, सात तो एक प्रत्यय है, विभाषा साती कार्त्स्नेय, ठीक है ना, उसका भी सकार ले लेंगे जब सूत्र आएगा तब। लेकिन मुख्य जो शब्द है सूत्र में वो है पदाद्यो हो। तो पदाद्यस्य सकारस्य, पद के आदि में कहीं भी सकार आएगा तो आदेश प्रत्यय का ही तो अपवाद है मुख्य रूप से वो, कि पद के आदि में यदि सकार है तो शब्द तो नहीं होता है। अब जैसे पीछे हमने अधिकार प्रारंभ किया था अपदान्तस्य मूर्धन्य है यहाँ से, क्योंकि पदस्य का अधिकार चल रहा था ना, तो हमने कहा अपदान्तस्य, कि अब जो आगे कार्य करेंगे हम वो पद के अंत में नहीं होना है। तो दूसरा एक वाक्य ये बनता है कि चलो आप पद के अंत में नहीं करोगे तो पद के आदि में तो कर सकते हो। पद के आदि में जो सकार होगा वो पद के अंत में तो नहीं है ना, तो अब अपदान्तस्य वाली बात तो घट जाएगी ना उसमें। अपदान्त से जब कहेंगे तो पद के आदि में, पद के मध्य में, ठीक है ना, कहीं पर भी आ जाए, बस अंत में नहीं आना चाहिए, अपदान्तस्य चरितार्थ हो जाएगा। लेकिन अब जो सात पदाद्यों को और जोड़ दें यदि साथ में हम, तो अब क्या तात्पर्य होगा कि पद के अंत में भी न हो, पद के आदि में भी न हो, दोनों ओर से रोक लगा दी गई है। पद के अंत में भी सकार को सकार नहीं होगा और पद के आदि में भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो अब कहाँ होगा फिर? तो जहां कहीं भी होगा वहां पर मध्य में ही होना है। वो मध्य ऐसा मत देखना कि 5 इंच इधर 5 इंच इधर, तो ठीक बीचा बीच में पकड़ना हो। मध्य के बहुत सारे अर्थ होते हैं, पूरा पूरा मध्य भी लेते हैं नाप करके इंची टेप से, कि देखें शब्द की लंबाई कितनी है या वर्ण कितने हैं। फिर दो भाग करेंगे तो बीच बीच में कि नहीं नहीं यहाँ तो नहीं आ रहा है सकार, ये यहाँ नहीं करेंगे। तो मध्य का तात्पर्य बीच में कहीं भी आ जाए, बस आदि में और अंत में नहीं होना चाहिए। तो सर्वत्र ऐसे ही सकारों को मूर्धन्य हुआ करता है। तो यहाँ प्राप्त नहीं था, तो परिसेवते निषेवते विषेवते ये चरितार्थ हो गए। अब यही यहाँ पर अगर हम कोई अन्य उपसर्ग ले आते हैं, प्रयोग हो या ना हो उसको नहीं देखना है। जैसे अभी लगा दें हम यहाँ पर, तो अब अभिसेवते नहीं कह सकते। अगर अभी लगाएंगे तो अभिसेवते। अब कोई वहां प्रश्न करेगा आदेश प्रत्यय से क्यों नहीं हुआ, तो सात पदार्थ को ही तो बोलना होगा हमें, उसने रोक दिया। अब इसमें अटका भी दिखा दिया इन्होंने कि पर्यसेवत न्यसेवत व्यसेवत। अट के विधान में तो हमने देख ही लिया था कि वहां तो सात पदार्थ की भी आवश्यकता नहीं, वहां तो आदेश प्रत्यय लगे ही नहीं पा रहा था क्योंकि बीच में आ गया। और आगे दिखा दिया इन्होंने अभ्यासेन च अभ्यासस्य। तो परी तो उपसर्ग मिल गया, इसको अलग करें तो आगे सी सेविष्यते, ये हमने बना लिया सन प्रत्यय करके, सी सेविष्यते। अब सी सेविष्यते में अभ्यास को देखें पहले हम, अभ्यासस्य इतने भाग को, तो परी से उत्तर जो अभ्यासस्य अभ्यास वाला भाग है उसको भी शब्द हो गया। यहां भी हम कह सकते हैं कि पदाद्यो हो नहीं होने दे रहा था भाई, पूरा पद क्या है, सी सेविष्यते, ये पद हो गया पूरा एक, सो तिङंतम पदम, तिङंत होने से। तो इस तरह से अभ्यास को कर दिया इसने। चलो यहां तक हो गई बात। अब जो अगला भाग है सेविष्यते, तो सेविष्यते में क्यों नहीं प्राप्त हो रहा था, ये तो पद के मध्य में आ रहा है ना। देखो पूरा पद है सी सेविष्यते, तो पद के आदि में प्राप्त नहीं था तो हमने इस सूत्र से कर लिया अभ्यास में। लेकिन अभ्यास में भी तो इण है, यहाँ पर अभ्यास में भी इण है, उसके आगे का भाग आ गया सेविष्यते, तो यहाँ तो आदेश प्रत्यय लगा सकते हैं, ये तो पद के मध्य में आ रहा है ना, यहाँ तो कोई भी रोक टोक नहीं लग रही है हमें।
तो फिर अभ्यास का व्यवधान होने पर भी क्यों विधान कर रहे हैं? थोड़ा बल लाओ ना वाणी में। अभ्यास। हाँ, नहीं तो लगता है बड़ा ढीलापन है, संदेह है कि थोड़ा सा संकेत दे देने हैं, अगर सही हुआ तो आचार्य समर्थन कर देंगे, नहीं तो कोई बात ही नहीं। तो दृढ़ता से, ठीक है ना, स्तौ त्रिण्योरेव, उसने नियम बना दिया था कि यदि सत्व भूत सन आगे आएगा तो जो धातुएं कही गई हैं वहीं पर सकार को शकार होना है। उसमें स्तु आ गई और अण्यंत आ गई, तो ये न स्तु है न अण्यंत है, तो उसको भी प्राप्त नहीं था, इसलिए। तो ये हो गई परिशिष्य विषते, निश्चय विषते, विषय विषत, विशिष्य विषते, परिशिष्य विषते, इस तरह से। तो यहां तक तो हो गया ये पीछे का अधिकार समाप्त। ये प्राक्चिताद विवाहिपी और स्थादिश अभ्यास न चाभ्यास से दोनों की समाप्ति हो गई। अब आगे हमें केवल इतना ही अर्थ रखना है कि उपसर्ग ये जो 3 है इनसे उत्तर जो आगे कहे जाएंगे इनके सकार को शकार होता है, बस। तो परिशितः, निशितः, विशितः, तो ये शेय बंधने से ही बनाया गया है, निष्ठा प्रत्यय करके चारों ओर से बंधा हुआ है, ठीक है ना। तो परिशितः, निशितः, विशितः, ये हो गए। इसी धातु से हम यदि अच प्रत्यय कर लें भाव में एरच सूत्र से, तो बंधन, सयः, ये बना लिया। अब इसके पूर्व भी परि, नी और वी इनका समास करके यहां पर भी शर्त हो गया। तो ये सर्वत्र ये क्यों करना पड़ रहा है हमें? तो देखो कितनी भूमिका हो रही है। 7 पदाद्यो हो यदि सूत्र नहीं ध्यान रहेगा तो शंका बनी ही रहेगी कि यहाँ तो हो ही जाता, अरे नहीं हो पाता पद के आदि में से। तो पद के आदि में है या मध्य में है ये परिचय? पूरा पद तो परिचय हुआ ना, सुप्तिगंतम पदम। समास से हाँ, अवान्तर। समास हुआ है तो समास में प्रत्येक शब्द अलग अलग पद होता है और सम्मिलित भी पद होता है। तीसरे से पद के आदि में था। सेव का हो गया, सित का हो गया, सह का हो गया, बस इनके तो यही बनेंगे उदाहरण, और तो कोई बनेगा नहीं। लकार तो ला नहीं सकते यहाँ पर, क्योंकि जब निष्ठांत और अच प्रत्यांत बोला है तो वही लेना है। आ गया, फिर धातुएं आ गई। अब ये जो धातुएं आ रही हैं यहाँ पर शिवादी नाम वाड विवाहिपी, ये भी सूत्र ध्यान में रखना है। लेकिन हम यहाँ पर उदाहरण देंगे, वो देंगे जहां पर कि शत्व हो रहा है, ठीक है ना। जो नहीं होगा वो अगले सूत्र में आ जाएगा उदाहरण उसका, लेकिन बनेंगे दोनों। अब यहाँ एक देख करके हम ये नहीं कह सकते कि दूसरा नहीं बनेगा। जहां पर शत्व नहीं होगा वो भी बनेगा, लेकिन आगे थोड़ी प्रतीक्षा करेंगे अभी। तो शिव धातु में पहले दिखा दिया परिशिव्यति, निशिव्यति, विशिव्यति। यहाँ नहीं लग रहा है शिवादी नाम वाड विवाही की, वो तो अट लाएंगे यहाँ पर, वहां लगेगा, ठीक है ना। तो परिशिव्यति, निशिव्यति, विशिव्यति में तो वही प्रक्रिया है कि 7 पदादेव नहीं होने दे रहा था, इसने कर दिया। अब पर्यशिव्यत, न्यशिव्यत, व्यशिव्यत, यहाँ अटका व्यवधान होने पर भी कर लिया हमने, ठीक है ना। अच्छा, इन्होंने दिखा दिया है दूसरा भी, तो दूसरा भी दिखा दिया पर्यशिव्यत, न्यशिव्यत, व्यशिव्यत। तो इसको देखते ही अगर हमें अगला सूत्र ध्यान नहीं है तो ये शंका उत्पन्न करेगा कि ये क्या, बिना शत्रु के कैसे बोल दिया इन्होंने। ये तो नित्य ही कर रहा है ना, ये थोड़ी कर रहा है विकल्प से। तो अगला जो सूत्र आ रहा है वो यहाँ पर विकल्प करेगा, तो एक पक्ष में नहीं भी हुआ। बस ऐसे ही उदाहरण बनेंगे अब अगले। फिर सहधातु में तो परिशहते, निशहते, विशहते, ये सामान्य हो गया। फिर अडागम वाला दे दिया पर्यशहत, न्यशहत, व्यशहत। दूसरा फिर बिना अटका, बिना शत्रु का, तो पर्यसहत, न्यसहत, व्यसहत। अब बारी आई सुट की, और उपसर्ग लिए गए हैं 3, परि, नी और वी।
तो परी का भी आना चाहिए उदाहरण, नी का भी आना चाहिए, वी का भी आना चाहिए सुट करते हुए। लेकिन सुट करने वाले सूत्र में भी देखना होगा हमें कि जो सुट कर रहा है वो कौन से उपसर्गों को ले रहा है। तो उसने बोला है कि सम परिभ्याम करोतौ भूषणे, क्री धातु से पहले जो सुट आएगा तो सम और परी दो ही तो लिए गए हैं। अब दो लिए गए हैं तो हमारे पक्ष में कौन सा बैठ रहा है यहाँ पर? यहाँ तीन जो परी, नी और वी हैं, इनमें से एक ही तो आ पाया वहां पर। तो नी और वी का उदाहरण ही नहीं मिलेगा, केवल परी का ही मिलेगा। तो सुडागम जब कर दिया तो परिश करोति। अब ये जो उदाहरण है परिश करोति, यदि ये सूत्र न हो तो सुट के सकार को तो किसी प्रकार भी नहीं हो पाएगा। न तो ये आदेश रूपी सकार है, न प्रत्यय का सकार है। आगम को आदेश रूपी सकार कह सकते हैं क्या? भाई नहीं कहेंगे। जब दो भेद कर दिए हमने, वो ठीक है कि षष्ठी निर्दिष्ट आदेश भी होते हैं और आगम भी होते हैं, षष्ठी निर्दिष्ट को ही होते हैं। लेकिन आदेश और आगम दो भेद जो चले आ रहे हैं, तो वहां पर अगर हटा करके बैठता है तो आदेश कहलाता है, नहीं तो आगम कहलाता है। तो ये तो किसी को हटा के नहीं बैठा है, तो आदेश प्रत्यय में जो आदेश शब्द आ रहा है उसको चरितार्थ करेंगे हम, तो ये आदेश भी नहीं है, ये तो आगम है, प्राप्ति ही नहीं था यहाँ पर। ठीक है ना? तो इस तरह से यहाँ अब ये सूत्र न ध्यान हो हमें, परिनिभ्य से वसित। तो परिष्कार शब्द का तो बहुत प्रयोग करते हैं। परिष्कार तो कैसे करेंगे वहां पर फिर शत्व? अब कोई कहे कि आविष्कार में कैसे हो गया? फिर आविष्कार में क्या हो गया? क्या हो गया आविष्कार में? आविश कैसे इत्येव शब्दः। है? आविश इत्येव शब्दः। हाँ, आयुष में स्वयं ही सकार है, वो सुट का सकार नहीं है वहां पर। कि आविष्कार परिष्कार जब बोलेंगे तो दोनों एक से नहीं है ये। परिष्कार में सुट आया है, आविष्कार में थोड़ी आया है। संपरिभ्याम करो तो भूषण ने के आविष को भी बोला है। वहां तो जो सकार दिख रहा है हमें वो आविष में है, कार से पहले नहीं है। तो वहां तो फिर आदेश प्रत्यय लग ही जाएगा। भाई वह में जो ई है इण, उससे उत्तर हो गया है। ठीक है ना? उससे उत्तर हो जाएगा। चलो, तो परिष्करोति, और दूसरा जो दे दिया है यहाँ पर इन्होंने अडागम वाला भी दे दिया है, जो कि अगले सूत्र से संबद्ध हो जाएगा। अच्छा तो जी, तो आ का अवयव सकार ऐसे मानेंगे? वहां उसको अलग से पढ़ना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आविष कोई प्रत्यय थोड़ा ही है। आविष प्रत्यय नहीं है, लेकिन वहां पर मूर्धन्य करने के लिए वहां अतिरिक्त प्रयास करना होगा। ऐसे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि न तो प्रत्यय है वो, न आदेश है। लेकिन प्रयोग तो ऐसा ही होता है, आविष्कार ऐसा ही मिलता है। देखेंगे आगे जब आएगा कहीं पर तो। और अडागम वाले में, अडागम वाले में कैसे दिया है इन्होंने कि परयश करो और दूसरा परयस करो। तो अगले सूत्र को ध्यान में रखते हुए स्तु धातु में भी परिष्टौति, निष्टौति, विष्टौति ये सामान्य प्रयोग हो गया। अडागम करके दो प्रकार के बनेंगे, पर्यष्टौत, न्यष्टौत, व्यष्टौत, और पर्यस्तौत, न्यस्तौत, व्यस्तौत। अंत में है सूत्र में धातु स्वंज। तो स्वंज, ये स्वंज धातु जो मूल पड़ी हुई है उसी का है ये। तो वहां परिष्वजते, अब यहाँ पर जो नकार हमें दिखाई दे रहा है धातु के अंदर, तो पीछे भी है आया था ना, तो वहां दंश संज स्वंजाम शपी, तो शप पर रहते अनुनासिक का वहां पर लोप किया गया था। तो अनुनासिक का लोप करके बना है ये परिष्वजते, निष्वजते, विश्वजते। अडागम का पर्यस्वजत, न्यस्वजत, व्यस्वजत, और पर्यस्वजत, न्यस्वजत, व्यस्वजत। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठेगा कि इसमें दो धातुएं हमें जो अंत वाली हैं, स्तु और स्वंज, जो अंत में आ रही हैं दोनों, ये तो पीछे भी आ चुकी थी। बोलो सूत्र उपसर्गा सुनोति सुवति
उपसर्गात सुनोति सुवति स्यति स्तुति, स्तुति आ गई। फिर स्था सेनय सेध सिच संज स्वंजाम, अंत में स्वंज भी आ गई। तो स्तु और स्वंज तो वहां भी आ गई, ठीक है ना। और यहां भी पढ़ी जा रही है ये। तो वहां कहा था उपसर्गात, सारे उपसर्ग आ गए ना, नाम तो नहीं लिया था किसी का, इसलिए वहां पढ़ना आवश्यक था कि अन्य उपसर्गों में भी हो जाए। चलो मान लिया हमने, अन्य उपसर्गों में भी कर लिया। तो अन्य उपसर्गों के साथ साथ परी नी वी भी तो आ गए, समझ आ गया, परिनी वी भी तो आ गए। तो फिर यहां पढ़ने की क्या आवश्यकता है स्तु और स्वंज को? भाई सारे ही उपसर्ग आ गए, तो क्या हम ये कहें कि नहीं, अब नियम के लिए माने हम इसको? ये भी तो कह सकते हैं कि अगर स्तु और स्वंज में होना है षत्व, तो केवल केवल परि नी और वी इनसे ही उत्तर होगा, ऐसा कह सकते हैं नहीं? नहीं कह सकते, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन एक और भी समस्या आएगी कि जहां पर अट का व्यवधान होने पर और अभ्यास में भी करना है, ये कार्य हो जाएंगे अगर वहां नहीं पढ़ेंगे तो। क्योंकि गिनती तो यहाँ पर हमने सित तक सेब तक की थी वहां, ठीक है ना, प्राग सितात कह करके। तो यदि वहां नहीं पढ़ेंगे तो अट के व्यवधान में भी नहीं हो पाएगा, अभ्यास के व्यवधान से और अभ्यास में भी नहीं हो पाएगा। ये नहीं बन पाएंगे ना रूप, क्योंकि ये तो बना नहीं पाएगा इस तरह से। क्या नहीं? तो देखो आगे सूत्र आ रहा है शिवादीनम वाड विवाहिती। इसने अट का विधान तो ले लिया, लेकिन अभ्यास का लिया इसने, अभ्यास में फिर भी छूट गया। तो कहने का तात्पर्य है, विकल्पों से होगा, वो भी वहां नहीं होता। हाँ तो वही बता रहा हूं मैं, कई प्रयोजन बन रहे हैं। यानी कि वहां भी पढ़ना आवश्यक था और यहां भी पढ़ना आवश्यक है। लेकिन यहाँ जो पढ़ना आवश्यक है वो मुख्य चीज है, यहाँ पर अड व्यवाय कर विकल्प करना, ये मुख्य यहाँ पर प्रयोजन है। तो पर्यस्वजत न्यस्वजत व्यस्वजत, और दूसरा बन जाएगा पर्यस्वजत न्यस्वजत व्यस्वजत। ऐसे ही स्तु धातु में भी है दोनों के लिए। यहाँ इन्होंने दे भी दिया है व्याख्या में, ये स्तु और स्तु तथा स्वंज को अंत में जो वाक्य आ रहे हैं दो, स्तु तथा स्वंज को उपसर्गात सुनोति से ही षत्व प्राप्त था, क्योंकि उपसर्ग बोल दिया तो ये भी उपसर्ग आ गए। अगले सूत्र से अर्ध व्यवाय में षत्व का विकल्प करने के लिए इनका ग्रहण है, ठीक है ना, क्योंकि नित्य तो प्राप्त हो ही रहा था। तो अगर ये कोई प्रश्न करे कि वहां क्यों पढ़ा फिर, तो उसकी बात मैंने बताई दी सारी, कि अन्य भी प्रयोजन है। चलो आगे देखते हैं। अब अगला सूत्र तो बिल्कुल इसी से संबद्ध है, कोई नई बात तो नहीं आने वाली इसमें, उदाहरण इसी में से निकालेंगे हम अट के अट वाले। तो शिवादी नाम षष्ठी बहुवचनांतम व अव्ययपदम अर्ध व्यवाये सप्तम एकवचनांतम अपि अव्ययपदम। अब शिवादी कहा है तो अन्यत्र कहीं नहीं जाना है, बस इसी सूत्र में ही लेना है। और ये गिनती से आ जाएंगे फिर 5, ठीक है ना। तो शिव आद्रिय शाम ते शिवादया। तो परि नि वि इत्येतेभ्यः उपसर्गेभ्यः उत्तरेषां शिवादीनां अर्ध व्यवाये अपि सकारस्य विकल्पेन मूर्धन्यादेशो भवति। तो इस तरह से पूर्व सूत्र में जो उदाहरण दिए थे, उन्हीं में से जो अट वाले उदाहरण हैं, एक पक्ष में षत्व होना और दूसरे पक्ष में न होना, बस वही उदाहरण इसके सारे बन जाएंगे। तो यहाँ दोबारा इन्होंने उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं समझी है, इसलिए लिख दिया है कि पूर्व सूत्रे तथैव उदाहृतम अत्रापि द्रष्टव्यम। तो दोनों सूत्र मिलकर के पूरा अर्थ इसका बनता है। अब आगे कुछ एक एक धातु या दो दो लेकर के अलग अलग सूत्र आ रहे हैं षत्व करने के लिए। और यहां से जो विकल्प चल पड़ा है अब ये,
तो ये विकल्प अभी आगे भी जाएगा, 6 सूत्रों तक है ये। तो एक तो ये निकल ही गया, 5 सूत्र और आएंगे जहां पर ये विकल्प की अनुवृत्ति जाएगी। उसमें है अनुविपर्य भिन्नभ्यः स्यन्दते प्राणिषु। अनुविपर्य भिन्नभ्यः पंचमी बहुवचनांतम, स्यन्दते है षष्ठी वचनांतम, अप्राणिषु सप्तमी बहुवचनांतम। अब यहाँ पर भी गिना दिए गए हैं, तो सारे उपसर्ग नहीं लेने हैं। और कुछ धातुएं इसमें, कुछ क्या, जैसे एक धातु जिसमें पड़ी है, स्यंद धातु पड़ी हुई है। तो स्यंद धातु मूल रूप में कैसे है धातु पाठ में? यंदु प्रसरण। स्यंदु प्रस्रवणे। तो ये तो शोपदेश ही नहीं है, अशोपदेश है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ जो ये शब्द किया जा रहा है, भले ही विकल्प से है, लेकिन पूर्ण रूप से अप्राप्त है ना? अप्राप्त है। ऐसा नहीं कि प्राप्ति में कोई विभाषा की जा रही है, ये प्राप्ति ही नहीं है, क्योंकि आदेश रूपी सकार यहाँ पर विद्यमान नहीं है। तो आदेश प्रत्यय लग ही नहीं रहा था जिसको कि सात पदार्थ रोकता। सात पदार्थ उसी को तो रोकेगा जहां आदेश प्रत्यय लगेगा। अगर हम ये कहें कि वो सात पदार्थों से निषेध हो रहा था इसलिए सूत्र से कर रहे हैं, ये गलत हो जाएगा उत्तर। सात पदार्थों से निषेध तो तब करेंगे ना कि प्राप्त सत्याम निषेध, प्राप्ति ही नहीं है तो निषेध कैसा? इसलिए अप्राप्त विभाषा है ये। तो अनु वि परि अभि नि 5 उपसर्ग। इत्येतेभ्यः उपसर्गेभ्यः उत्तरस्य अप्राणिषु वर्तमानस्य स्यन्दतेः सकारस्य वा मूर्धन्यादेशो भवति। सूत्र में कहा है अप्राणिषु, तो इसका क्या तात्पर्य होगा? क्योंकि धातु का अर्थ तो क्रिया होती है, प्राणी तो एक द्रव्य है, प्राणी थोड़ी अर्थ होगा उसका। लेकिन क्रिया करता कौन है? क्रिया करने वाला भी क्या क्रिया होगा? क्रिया तो किसमें होती है? क्रिया या कर्म, अगर हम वैशेषिक की भाषा में कहें तो कर्म, ये वो कर्म नहीं है पाप कर्म और पुण्य कर्म। कर्म का अर्थ क्रिया। तो क्रिया का लक्षण क्या होता है, यानी कर्म का लक्षण क्या होगा? कहाँ रहता है? कर्म का आधार क्या है? तो द्रव्य ही तो कर्म का आधार होता है। गुण में कर्म नहीं होता, कर्म में भी कर्म नहीं होता। गुण में कर्म होता है क्या? गुण में क्रिया होती है? तो फिर फूल से गंध कैसे आ रही होती है? गंध तो गुण है ना। ये चर्चाएं हो चुकी हैं अनेकों बार। वो वास्तव में गंध नहीं आ रही है, गंध युक्त कण आ रहे हैं उड़ उड़ करके। और वही हमारी नासिका में पहुंचते हैं, नासिका से झिल्ली से टकराते हैं, तब गंध का अनुभव होता है। गंध नहीं टकराती है, वो कण ही टकराते हैं। अब किसी पदार्थ के कण तेजी से निकलते हैं, किसी के धीरे धीरे निकलते हैं। जैसे कहीं कपूर रखा हो तो थोड़ी देरी तो टिक पाएगा, वो उड़ जाएगा सारे का सारा। उसके कण तेजी से निकलते हैं, इसलिए कपूर की गंध भी तेजी से फैल जाती है। हींग की तो और ज्यादा है। कहीं रख दो कमरे में जरा से कोने में हींग का टुकड़ा, पूरे कमरे में गंध आती रहेगी उसकी। तो इस तरह से यहाँ जो अप्राणिषु कहा गया है, तो स्यंदु प्रसवरणे क्रिया तो है ही है, प्रश्रवण होना। तो प्रश्रवण होने वाला जो वाक्य हम बोलेंगे जहां पर स्यंद धातु का प्रयोग किया जाएगा, वहां पर प्राणी से संबंध नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, प्राणी से वहां पर संबंध नहीं होगा। और यहां तक कहा गया है ये कि ये जो है ना, ये प्रतिषेध, ये परिउदास प्रतिषेध नहीं है, ये बिल्कुल प्रसज्य प्रतिषेध है। यानी किसी भी प्रकार से अगर प्राणी से संबंध जुड़ रहा है तो वहां पर ये सूत्र नहीं करेगा शत्व। ठीक है ना, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। जैसे अगर हम इसका प्रत्युदाहरण लें कहीं पर, तो उदाहरण दिया है इन्होंने, अनुस्यन्दते मत्स्य
उदके, अनुस्यन्दते मत्स्यः उदके, उदक में, जल में, मत्स्य यानी कि मछली, ठीक है ना, अनुस्यन्दते कूद रही है। यहाँ प्रश्रवण से तात्पर्य अनु लगा दिया ना, तो कूदना अर्थ निकल ही जाएगा, भाग रही है इधर उधर के लिए जल के अंदर। तो यहाँ क्रिया किस में हो रही है? मत्स्य में। मत्स्य क्या है? प्राणी। तो वहां पर अनु का प्रयोग होने पर भी मूर्धन्य नहीं हुआ, ठीक है ना। तो इस तरह के वाक्यों में ये सूत्र नहीं लगेगा। तो अनुष्यन्दते, विष्यन्दते, परिष्यन्दते, प्राणी अर्थ नहीं होगा तभी घटेगा ये। और दूसरे अभिष्यन्दते, निष्यन्दते, 5 हो गई। और दूसरे पक्ष में जब मूर्धन्य नहीं करेंगे तो अनुस्यन्दते, विष्यन्दते, परिष्यन्दते, अभिष्यन्दते, निष्यन्दते। और जहां प्राणी होगा वहां भी ऐसे ही बनेंगे, वहां भी ऐसे ही बनेंगे। प्राणी नहीं है तो दोनों प्रकार के बन जाएंगे। आगे देखो, वेह स्कंदेर अनिष्ठायाम, वेह पंचमे कुशनांतम, स्कंदे षष्ठे कुशनांतम, अनिष्ठायाम सप्तमे कुशनांतम। अब यहां भी जो धातु पड़ी है तो धातु पाठ में कैसे है? स्कंदिर गति शोषणयोः। तो ये भी ऐसी है जो शोकदेश नहीं है, यहां भी कहीं किसी भी सूत्र से प्राप्ति नहीं थी, तो ये भी अप्राप्त विभाषा है। और साथ में ये भी कह दिया है कि निष्ठा प्रत्यय लाएंगे तो ये सूत्र नहीं लगेगा। अन्य किसी भी प्रत्यय को लाएंगे या लकार ले आए, कुछ भी ले आए, वहां लग जाएगा। तो वे उपसर्गात उत्तरस्य स्कंदेः सकारस्य वा मूर्धन्यादेशो भवति, अनिष्ठायाम, निष्ठा भिन्न प्रत्यय परे रहते। तो स्कंद दकार अंत में आ रहा है इसके, और हमने त्रिच तुमुन या तव्यत भी कर लिया। तो एक तो ये तकार इधर आगे आ रहा है, त्रिच का, तुमुन का और तव्यत का। उधर स्कंद का भी तकार है, उस दकार को भी तकार हो जाएगा खरीचे से। तो दो दो तकार हो गए ना। अब दो दो तकार हो गए तो अब क्या करेंगे? एक तकार का हम लोप कर सकते हैं या नहीं? तो झरो झरी सवर्णे विकल्प से हल से उत्तर, झर का लोप होता है, सवर्ण झर पर रहते। बस यही इसकी विशेषता है। ये दोनों ओर झर मांगता है लेकिन फिर भी सवर्णे कह दिया है सूत्र में, क्योंकि दोनों ओर झर होने पर भी अगर हम अगला झर लाएं और वो उसी जैसा न हो, झर प्रत्याहार में तो आ रहा हो वो, लेकिन पूर्व के जैसा न हो तो नहीं लगता सूत्र ये। तो एक जैसे दो वर्ण होते हैं वहां लगता है ये, लेकिन वो एक जैसे दो वर्ण हल से उत्तर होने चाहिए दोनों के दोनों। तो देखो नकार हल है ही सूत्र में, वो उसमें धातु में स्कंद नकार हल है, उसके आगे दो तकार आ रहे हैं, तो धातु वाले जो तकार है उसका लोप हो जाएगा, प्रत्यय वाला तकार बचेगा। तो विष्कंता, विष्कंतुम, विष्कंतव्यम। दूसरे पक्ष में केवल सकार रहेगा, विष्कंता, विष्कंतुम, विष्कंतव्यम। अब इसमें वी उपसर्ग लिया, फिर एक उपसर्ग और रह गया था उसको आगे लिया है, तो वो सूत्र है फिर परेश्य। अब यहाँ पर प्रश्न उठेगा कि हम देख रहे हैं कि न तो परी की अनुवृत्ति आगे ले जानी है इनको, ठीक है ना, और पीछे से सूत्र आ ही रहा है, स्कंद धातु आ ही रही है, तो ये क्या बात हो गई? क्या वहीं पर परी नहीं कह सकते थे? तो देखो पूरा सूत्र नहीं आ रहा है, ध्यान से देखो, केवल धातु मात्र ली है स्कंद, अनिष्ठायाम नहीं बोला है यहाँ। इसका तात्पर्य है कि परी के साथ में निष्ठा प्रत्यय लाएंगे तब भी ये सूत्र षत्व विकल्प से करेगा, इसलिए अलग से पढ़ा गया है। तो परेह उपसर्गात उत्तरस्य स्कंदे सकारस्य वा मूर्धन्यादेशो भवति, बस समान रूप से बोल दिया। तो परिष्कंता, परिष्कंतुम, परिष्कंतव्यम। दूसरे पक्ष में परिष्कंता, परिष्कंतुम, परिष्कंतव्यम। अब निष्ठा का भी दिखा दिया, नहीं तो यही प्रश्न बना रहता है कि अलग से क्यों पढ़ा गया। तो निष्ठा में यहाँ पर जब त प्रत्यय आगे आएगा और धातु है दकारांतीय,
तो अब यहाँ पर खरीचा नहीं लगाना है हमें, यहाँ सीधा लग जाएगा रथाभ्याम निष्ठा तो न, और पूर्व से च दः, यहाँ तो दो दो नकार हो गए अब, ठीक है ना, और धातु का भी नकार है, ये क्या चक्कर फिर अब तीन तीन नकार हो रहे हैं ना। तो कृता प्रत्यय कित है, तो कित होने से धातु का नकार तो गया, अनिदिताम हलोपधाया किंगिति, अब रह गए केवल दो नकार। अब दो नकार हो गए तो ये नकार कैसे, तो यहां देखो परिस, जब हमने मूर्धन्य कर लिया इसको, ठीक है ना, स्कंद धातु के सकार को परि से उत्तर जब मूर्धन्य कर लिया तो उस पक्ष में परिश, यहां तक देखो परिश ये मूर्धन्य हो गया। अब आगे, अब आगे जो नकार को नकार किया गया है, क्योंकि दो नकार हैं आगे क के आगे, तो दो नकार हैं तो पूर्व वाले नकार को पहले नकार करना है, तो कैसे करेंगे, तो नकार को नकार करने का सूत्र कौन सा है, रसाभ्याम नोणः, लेकिन ये तो र और श से उत्तर करता है, तो शकार इसमें आ तो रहा है लेकिन क का व्यवधान आ रहा है, तो फिर उसके अगला सूत्र वो भी तो है अटकुपांगनम व्यवायिपी, और दो प्रकार दो वर्ण यहाँ पर जो ककार क वर्ग में आ गया और क में अ है ये अट में आ गया, व्यवधान तो स्वीकार हो जाएगा। तो इससे कर लिया हमने फिर नकार को नकार, ठीक है ना, व्यवधान होने पर भी। अब जब इसको नकार को नकार कर लिया, अब निष्ठा के नकार को क्या करेंगे, अब क्या वहां भी लगाएंगे अटकुपांगनम व्यवायिपी, स्तुनास्तु। वहां अष्टनाष्टु लग जाएगा। तो इस तरह से दो सूत्रों से अलग अलग अणकार हुआ है यहाँ। तो परिष्कर्ण, और दूसरे पक्ष में जब ये सकार ही रहा इधर, तो अब न तो रसाभ्याम नोना लग पाया न ही इष्टनाष्टु लग पाया, तो परिष्कर्ण अब ऐसे ही बनेगा। आगे अगले सूत्र में एक निपातन दिया है इन्होंने, तो परिस्कंदः प्राच्य भरतेषु, परिस्कंदः प्रथमैक वचनांतम प्राच्य भरतेषु सप्तमी बहुवचनांतम, यहाँ प्राच्य भरत, प्राच्यश्च अमी, प्राच्याश्च अमी भरताश्च, ऐसा नहीं है कि दो अलग अलग हैं, ये पूर्व में रहने वाले हैं, प्राच्य हैं, और कौन है ये, तो भरत जो देश का नाम है वहां के रहने वाले हैं, ठीक है ना, वो जब प्रयोग करेंगे तब ये सूत्र जाएगा शत्रु करने के लिए, हम लोग प्रयोग करेंगे तो नहीं आएगा हमारे पास में ये, क्योंकि हम लोग प्राच्य भरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये तो बेगाना हो गया ना सूत्र, हमारे संबंधी नहीं इसका कोई। तो परिस्कंदः इत्यत्र मूर्धन्य भावो निपात्यते, केवल निपातन से ही पढ़ दिया है कि मूर्धन्य का अब प्राप्त किससे था, तो पूर्व सूत्र से प्राप्त था, लेकिन पूर्व सूत्र कैसे कर रहा था, वो तो निष्ठा में किया था उसने, और या त्रिस्तमुन तव्यत में किया था, यहाँ तो कोई प्रत्यय नहीं दिखाई दे रहा है हमें, है? तो पूर्व सूत्र से कहाँ प्राप्त था, प्रत्यय तो कोई लाए हम, तो प्रत्यय निष्ठा ही है, ठीक है ना। अब निष्ठा प्रत्यय है तो जो त प्रत्यय आया था उस त प्रत्यय के तकार को हटा दो तो क्या बचेगा, अकार, वो स्कंद धातु के तकार में जोड़ दो, बन गया नहीं परिस्कंद। तो कैसा निष्ठांत है ये, देखा है आज तक ऐसा निष्ठांत है। तो इस तरह से बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो देखो ना दो प्रकार से बन सकता है ये तो मैंने निष्ठा के तकार का दिखा दिया, अगर अर्थ की दृष्टि से वैसा निकल रहा है तो। दूसरा यहाँ पर हम अच प्रत्यय भी कर सकते हैं, स्कंद धातु से पचाद्य, उससे ही बना सकते हैं, वहां हो जाएगा फिर वाला अर्थ, ठीक है ना, स्कंदन करने वाला, और वहां निष्ठा करेंगे तो भूतकाल का अर्थ निकलेगा। तो अर्थ की दृष्टि से देखना है मैं, लेकिन बन दोनों प्रकार से जाएगा, क्योंकि निपातन में तो हम कुछ भी कल्पना कर सकते हैं। जैसा अर्थ होगा वैसा प्रत्यय, फिर वही अर्थ निकालना है कल्पना करके क्या क्या परिवर्तन होगा इसमें। तो इन्होंने तो यहाँ पर केवल अस्प्रत्यांत ही मान करके दिया है ये, लेकिन अन्य व्याख्याकारों ने निष्ठा के तकार का लोप भी स्वीकार किया है, ठीक है ना। आगे देखो,
स्फुरति स्फलत्योर निर्निविभ्यः। स्फुरति स्फलत्योः षष्ठी द्विवचनान्तम, निर्निविभ्यः पंचमी बहुवचनान्तम। अब ये जो दोनों धातुएं हैं, ये भी अगर हम धातु पाठ में देखें तो किस प्रकार से पढ़ी हुई हैं? स्फुर 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 स्फुल संचलने, ठीक है ना? तो ये भी शोपदेश नहीं है, ठीक है ना? तो प्राप्त यहाँ पर था ही नहीं शोपदेश न होने से। अच्छा, स्फुर स्फुरणे, हाँ वो भी है, लेकिन स्फुर स्फुल संचलने ये भी मिलती है तुदादि गण में जो आती है ना, वो भी है। अब क्योंकि दो एक साथ पढ़ी हैं तो उसमें ये भी होता है कि जब एक साथ धातुएं पढ़ी जाती है ना तो धातु पाठ में से भी हम वहीं से पकड़ते हैं, फिर जहाँ दोनों का पाठ मिलता हो। अगर मिलता है तो, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, अलग अलग से भी ले सकते हैं। तो दोनों ही जो है गत्यर्थक हैं, ये संचलन है। तो निस, अब देखो सूत्र में है निर्निविभ्यः, स्फुरति स्फुलत्योर निर्निविभ्यः। तो उपसर्ग में देखना जरा, निर है कहीं पर? देखो, प्र परा अप सम अनु अव नि निस निर है, और आगे दुर है क्या? दुर, दुस दुर, प्र परा अप सम अनु अव नि निस निर दुस दुर। तो ये जो निस और निर या दुस और दुर, क्या दू भी है? जैसे नी है ऐसे दू है? दू नहीं है। यानी कि नी के साथ में तीन बनेंगे, नी निस और निर, और दू में वो दो ही हैं, दुस और दुर। तो यहां जो पढ़ा गया है निर और नी, तो नी तो स्पष्ट है, अलग है। लेकिन जो ये जो निर पढ़ा है यहाँ पर, ये हम उपसर्गों में से निर वाला निर लेंगे या निस वाला बोलेंगे? कौन सा लेंगे आप? ये प्रश्न रहेगा ना, क्योंकि सूत्र में तो पढ़ा है निर, और देखो व्याख्या में क्या बोल रहे हैं, ये निस है ना। तो वहां तो निस भी है और निर भी है, तो सूत्र में देखें तो निर दिखाई दे रहा है ना, तो निस क्यों बोल दिया इन्होंने? और एक प्रश्न ये नहीं बन उठ रहा है कि हम जब उपसर्ग बोलते हैं 22, तो वहां पर निर और निस ये दो कहने की आवश्यकता क्या है? दुस और दुर, क्या सकार को रू होकर के नहीं बन जाएगा है? देखो यहाँ पर वास्तव में निस ही लिया गया था सूत्र में, और हमने जो समास किया तो निस में पद के अंत में ससजुष रू से सकार को रू हुआ है, नहीं हुआ है? ये दिखाई दे रहा है नहीं, निर्निभ्या। तो फिर निर्भी तो ले सकते थे हम सीधा, लेकिन नहीं, उसका दूसरा अर्थ है, निस का दूसरा अर्थ है, अर्थ की दृष्टि से लेना है हमें। तो लिया तो निस ही गया है, लेकिन मैंने जो अगला प्रश्न किया था कि वहां पर निस और निर या दुस और दुर, ये दो कहने की आवश्यकता क्या है? इन दो का पाठ क्यों किया गया है? अर्थे अन्तरः वर्तते। हम्म, अर्थे अन्तरः। समझ नहीं आ रहा क्या बोल रही है। अर्थ में भेद है। अर्थ में भेद है, ठीक है, अर्थ में भेद है, ये तो हम इसलिए बोल रहे हैं ना कि दोनों का हमें प्रयोग दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या निस का प्रयोग जहां जहां है वो निर से पूरा नहीं हो पाएगा? देखो यहां पर यदि हम निर ले लें, विचार करो, यहां पर निर ले लिया हमने, और क्या कह रहे हैं हम कि इन उपसर्गों से उत्तर ये जो है सकार को सकार करना है। तो निर का क्या बनेगा? निर का क्या सकार बन जाएगा बाद में? प्रयोग करते समय निर का जब प्रयोग करेंगे धातु के साथ में, तो रेफ ही रहेगा या सकार बन सकता है? रेफ ही रहेगा। सकार बन पाएगा? क्यों नहीं बन पाएगा सकार? निर को पहले विसर्ज कर लो,
विसर्जनीय, फिर सकार कर लो, कैसे हो पाएगा? निस का और निर का दोनों में क्या अंतर दिखाई दे रहा है हमें? कि अगर हम निर का प्रयोग करेंगे तो निर का प्रयोग करेंगे तो विसर्जनीय से सह कब करता है सकार? पहले हमें करना पड़ेगा विसर्जनीय। तो विसर्जनीय भी कब होता है? खर परे रहते। ठीक है ना? तो खर परे रहते, यहाँ पर स्फुर और स्फुल जो दो धातुएं आ रही हैं, तो खर तो परे है। ठीक है ना? तो विसर्जनीय कर लिया हमने, निर के रेफ को विसर्जनीय हो गया। फिर विसर्जनीय से सह, लेकिन वाशरी बैठा हुआ है। तो देखो दोनों में अंतर पड़ेगा, इसलिए निर और निस और दुस और दुर दोनों का प्रयोग होता है। दोनों का अलग अलग प्रयोग है, अर्थ भी अलग अलग है दोनों का, और परिणाम भी अलग अलग जाकर के बनता है, उसमें जो परिवर्तन करेंगे हम। इसलिए यहाँ पर निस का पाठ दिया हुआ है और वही लेना है हमें। वो तो सूत्र में तो रेफ हो चुका है ना, समास किया है उसके बाद में, वो तो रेफ अन्य कारण से हुआ है, ससजुष रू लगा करके। अच्छा, इसलिए जब यहाँ विसर्ग वाला तो निर भी हो चाहे निस भी हो, वहाँ है निर भी हो चाहे निस भी हो, खरवसाने और के ऊपर तो कोई भी रेफ आ जाएगा। किसमें? विसर्जनीय करने के लिए कोई भी रेफ हो, चाहे रू का हो या कोई, हाँ हाँ, तो कोई यहाँ कोई भी हो, तो यहाँ कोई निर भी हो का भी सकता है। हो जाएगा, निस का ससुर शुरू करके वहां भी हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। फिर आगे अगली प्रक्रिया भी देखनी है हमें। अगली प्रक्रिया में जो हम विसर्जनी को साकार करेंगे और वहां पर जो फिर वाशरी लगेगा, नहीं लगेगा? दोनों पक्ष में लग जाएगा ना। नहीं, जहां पर हमें खर परे ही नहीं मिल रहा है, ये तो हमने चलो ठीक है, स्फुरति स्फुलति ये धातुएं ऐसी ले ली, लेकिन अन्यत्र कहीं अन्य धातु के साथ में प्रयोग करके देखो जहां खर परे ही नहीं है, तो निस का अलग बनेगा। जैसे अ, कोई दकार वाली ले लें या अन्य कोई ले लें, निस और निर का प्रयोग करो किसी धातु के साथ में जहां पर कि हर्ष आदि में आ रहा हो या जश आदि में आ रहा हो, ऐसी कोई धातु लें यदि हम, जैसे गम धातु को ले निर्णय लें, जैसे गम धातु को ले लें, तो गम धातु से पहले अगर हम निर्गमन बोलते हैं ना, जैसे निर्गमन, तो निर्गमन में अब निस को ले आओ, हम रेफ वाला निर न ला करके और निस को लाएं, बन जाएगा निर्गमन। अंतर आ गया, नहीं आ गया? वहां तो निर ला करके ही तो निर्गमन बनेगा। हम निस के सकार को रू कैसे करेंगे? कर भी लिया हमने अगर निस के, वैसे तो निस का प्रयोग होगा नहीं वहां पर, क्योंकि उसका अर्थ अलग बनेगा, क्योंकि निस प्रायः आता है निश्चय अर्थ में, और निश्चय में स्वयं ही निस है। ठीक है ना? और निर जो आता है, ये जैसे निर्गमन बोलते हैं तो निकलना, बाहर जाना, तो बाहर जाना और निश्चय काफी अंतर आ गया ना। निस आता है निश्चय अर्थ में, तो वैसे निस का प्रयोग करते नहीं है गम धातु के साथ में, तो ऐसे स्थलों पर हमें निर को ही लाना पड़ेगा, क्योंकि अर्थ में दोनों में अंतर है। मुख्य बात वही आती है कि दोनों के अर्थों में अंतर आ जाता है, उसका एक अलग अर्थ है, इसका एक अलग अर्थ है। ठीक है ना? चलो, तो यहाँ पर ये स्फुरति में, अब ये जो निस का सकार एक तो ये हो गया, उधर स्फुरति के सकार को इस सूत्र ने मूर्धन्य किया, तो जब स्फुरति के सकार को मूर्धन्य हुआ तो देखो इसको भी लाभ हो गया। अब यहाँ कैसे करेंगे हम निस के सकार को, कैसे करेंगे? क्या आदेश प्रत्ययों से करें? आदेश प्रत्यय से हो जाएगा? नहीं, क्यों? क्यों नहीं हो जाएगा? ऋण से उत्तर नहीं आ रहा है सकार? आदेश नहीं है, प्रत्यय का भाग भी नहीं। प्रत्यय का भाग भी नहीं है, और पद के अंत में है कि नहीं है? पद के अंत में भी तो है, और वहां है अपदांत से मूर्धन्य, कुछ भी नहीं घट रहा है यहाँ तो अब किससे करेंगे फिर? किससे करेंगे भाई? सकार तो हो रहा है, देखो निश स्फुरति है, दो मूर्धन्य हो रहे हैं नहीं?
अरे तो शकार के योग में कर नहीं पा रहे हैं क्या? स्नाष्टु नहीं बैठा हुआ है, हैं? सकार और तवर्ग के स्थान पर शकार और टवर्ग के योग में शकार और टवर्ग हो जाते हैं, तो हो गया। तो निष्स्फुरति। अब जो दूसरा जो पक्ष दिया है इन्होंने, निष्स्फुरति, दो दिया ना, एक तो दो शकारों का दिया है और एक दिया है निष्स्फुरति, ये हुआ नी उपसर्ग का, और दूसरा दिया है वी का विस्फुरति। अब वहां तो है ही नहीं, सकार ही नहीं है वहां पर, एक ही रहेगा। दूसरे पक्ष में भी ऐसी है। अब देखो दूसरे पक्ष में निस के सकार को भी नहीं हो पाया, जब स्फुर धातु के सकार को नहीं हुआ तो इसको भी नहीं हो पाया। तो कारण वही तो है ना कि आप कैसे लगाएंगे मुष्टनाष्टु, पहले एक को तो एक तो होना चाहिए था कोई सा। अरे चाहे आदि वाला कर लो, पहला वाला, या दूसरा वाला कर लो, एक तो हो तब स्नाष्टु लग पाएगा, लेकिन किसी को भी नहीं हो पाया यहाँ पर। ऐसे ही स्फुल धातु के साथ में निष्फुलति, निष्फुलति विस्फुलति, ऐसे ही फिर आगे निस्फुलति, निस्फुलति विस्फुलति। आगे वे है स्कभनातेर नित्यम। अब देखो सब धातुएं ऐसी आ रही हैं यहाँ पर जो कि शोपदेश नहीं थी, और ये कहाँ से प्रारंभ हुई थी? अन विपर्य भिन्नभ्यः स्यन्दतेर प्राणिषु। तो स्यंद आई, फिर स्कंद आई है, फिर स्फुर और स्फुल हो गया। अब ये स्कभ धातु स्कंभ, तो यहाँ भी जो सूत्र आता है ना, स्तंभु स्तुंभु स्कंभु स्कुंभु स्कुंभ्यः शुनश्च, तो वहां पर भी शोपदेश उनको नहीं पढ़ा हुआ है। तो वे है पंचमे कुशनांतम स्कभनाते है षष्ठे कुशनांतम नित्यम प्रथमे कुशनांतम। अब यहाँ इन्होंने नित्यम कह करके वा को हटा दिया है। तो पिछले 6 सूत्रों में हम विकल्प करते चले आ रहे थे, यहाँ पर अब विकल्प नहीं करना है। तो वे है उपसर्गाद उत्तरस्य स्कभनाते है सकारस्य नित्यम मूर्धन्यादेशो भवति। तो विष्कभनाति, ये अब यहाँ पर जो स्कंभ धातु है सौत्र धातु है, नहीं इसका, हाँ, तो इसमें जो स्ना प्रत्यय किया गया ना, तो 2 प्रत्यय है वहां पर, 2 विकरण। ये जो सूत्र आता है ना क्रियादिभ्यः स्ना, उसी के आगे है ये सूत्र स्तंभु स्तंभु। तो ये स्ना प्रत्यय भी करता है क्योंकि ऊपर से उसकी अनुवृत्ति आ रही है, लेकिन सूत्र में स्ना नहीं पड़ा है, क्या पड़ा है? शुनुश्च। तो स्नु प्रत्यय और च से ऊपर से स्ना ले लिया, तो दोनों का प्रयोग मिलता है। इन्होंने यहाँ पर स्ना का दिखा दिया है, हम शुनु का भी बोल सकते हैं। अच्छा, सूत्र में इसका बनाते ऐसा पढ़ा है? हैं? हाँ ठीक है, सूत्र में इसका बनाते पढ़ा है, तो ये भी बता रहा है कि स्नु वाला उदाहरण यहाँ पर नहीं लेंगे, स्नु वाला उदाहरण यहाँ पर नहीं लगेगा, यद्यपि दोनों प्रत्यय हैं फिर भी। और धातु सौत्र ही है, ये धातु पाठ में नहीं मिलेगी ये। तो अर्थ क्या बनेगा इसका फिर? तो अर्थ जैसा भी है। तो हम वेद का भी एक मंत्र बोलते हैं ना, अथर्ववेद का जो आता है कि स्कंभम तम ब्रूहि कतमः स्विदेव सः, परमात्मा को भी स्कंभ कहा गया है। और स्तंभ शब्द का भी प्रयोग बहुत होता है, बाहुल्य है इसका। तो स्तंभ, तो स्तंभ किसे कहते हैं भाई? किसी का आधार बनता है ना, वो मुख्य स्तंभ है ये, ठीक है ना, मुख्य आधार है। तो जो अपने ऊपर आधार के रूप में किसी अन्य आधे का वजह ग्रहण कर लेता है, तो वहां पर इनका प्रयोग होता है। परमात्मा क्योंकि सर्वाधार है वो, तो सर्वाधार है तो दुष्कंभ हो ही गया वो पूरा सभी का। तो इस तरह से इनका अर्थ पता लग जाता है वैदिक प्रयोगों को देखते हुए। तो विष्कभनाति विष्कंभिता और विष्कंभितुम विष्कंभितव्यम। अब यहाँ पर इन्होंने स्कभनाते जो लिया है ना, कि जैसे हम कहें कि इन्होंने स्ना प्रत्यय का प्रयोग किया है, तो हमें स्ना प्रत्यय वाला ही लेना है सदा। ये बात घटेगी तब जबकि हम तिङंतों का प्रयोग करेंगे। तिङंतों में हमें स्ना का लेना है, लेकिन तिङंत नहीं ला रहे हैं हम, त्रिस्तमुन तव्यत आदि कोई प्रत्यय कर रहे हैं, तो वहां पर भी क्या ये सूत्र लगेगा स्तंभु स्तंभु वाला, कि स्ना और स्नु विकल्प से ये दोनों हो जाते हैं? वहां तो कोई मतलब ही नहीं है।
तो उन उदाहरणों में ये सूत्र स्ना का जो प्रयोग किया गया है सूत्र में, धातु में, वो तिङंत प्रयोग करते समय, अन्यत्र नहीं। अन्यत्र तो समान रूप से प्रत्येक प्रत्यय के पर रहते ये करेगा ही शकार, इसलिए त्रिस्तमुन तव्यत का भी दे दिया है उदाहरण। ठीक है, तो यहां तक जो है ये एक अलग अलग धातुओं को, एक एक धातु को लेकर के ये अलग अलग सूत्र जो बने हैं ये हो गए पूरे। अब आगे यहाँ पर अब तक जो हमने मूर्धन्य किया है ये किसको किया है? सकार को, ठीक है ना। और अब मूर्धन्य करेंगे हम धकार को भी, ठीक है ना। तो धकार का तो मूर्धन्य अभी तक नहीं आया था, अब अगले सूत्र में आएगा, ये कल को देखेंगे। यहीं तक रखते हैं अभी। प्रणोध्वनि। ओ ओ ओ